सुल्तानपुर में एक हिस्ट्री शीटर, 1 लाख रुपए का इनाम था पुलिस के, उसमें 1 लाख रुपए का इनाम बड़ा इनाम होता है। इसका नाम है सिराज अहमद। इसका एनकाउंटर हो गया और मिठाई बटी आजाद अहमद के घर में, वो भी मुसलमान था। पूरे परिवार ने मिठाई बांटी। योगी आदित्यनाथ जी को शुक्रिया अदा किया। हमें विश्वास था, ये कहा आजाद अहमद की मां ने, हमें यकीन था योगी बाबा की सरकार में ही ये काम होगा। सिराज 6 अगस्त 2023 को, जो आजाद अहमद थे वकील थे, इनकी हत्या के बाद से फरार चल रहा था और सहारनपुर में यूपी एसटीएफ ने उसको मार गिराया। और जिस दिन इसने इस वकील की हत्या की थी, उस दिन वो व्यक्ति पिता बना था। अपने भाई को वो खुशखबरी देने के लिए पहुंचा था। वहां इस क्रिमिनल से अनबन हुई, कुछ विवाद हुआ, उसने दोनों भाइयों पर गोली चलाई। आजाद की मौके पर मौत हो गई, दूसरा भाई घायल हो गया था। तो अब क्या कहें कि ये वो मुस्लिम परिवार, जो आजाद वकील आजाद का परिवार है, वो ये कहेगा कि नहीं होनी चाहिए थी ये कार्रवाई? वो तो बहुत खुश है। वो तो मिठाई समझिए, जब बार बार ये कहा जाता है ना कि मुस्लिम अपराधियों को ही गोली मार दी जाती है, तो जरा ये भी सोचिए ना कि इसका मतलब मुस्लिम अपराधी ज्यादा है क्या? मतलब थोड़ा तो बोलते हो। अपराधी कैसे? आप जाति में, आप किसी मजहब पंथ में बांटेंगे तो फिर उसी हिसाब से चर्चा भी होगी। और सिर्फ सिराज अहमद की बात नहीं है, दुबे को भी तो मारा, जो भी डेजिग्नेटेड, दुबे को मारा, विकास दुबे को मारा, तो हिंदू भी था और ब्राह्मण भी था, लेकिन था अपराधी में गर्व। बिल्कुल मारना चाहिए ऐसे अपराधियों को। कोई भी अगर हत्यारा है, कोई भी अपराधी है, कोई दूसरे की जान लेने में हिचकता नहीं है, तो उसको कानून के दायरे में सजा दीजिए। और अगर वो पुलिस पर गोली चलाता है तो जाहिर है कि उसका जवाब फिर सामान्य तो नहीं होगा। आप वैसे कह सकते हैं किसी को भी गोली न लगे, गलती से भी न लगे, मरना नहीं चाहिए, लेकिन जो आदमी रोज मार ही रहा हो लोगों को, इस तरह से जान ले रहा हो, और मुझे इस पर ऐतराज है। और योगी सरकार में कम से कम इस मामले में, अपराधियों पर कार्रवाई के मामले में, अब कुछ आरोप भले लगते हैं कि भाई उनको बचा लिया जाता है, कुछ लोगों को दूसरे तरह से बचा लिया जाता है, लेकिन बहुतायत मामले अपराधियों के ही खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई सवाल तो उसका भी उत्तर दे दीजिए। कल जामिया में जो सवाल पूछा गया, वो विवाद हुआ है कि बताइए पिछले 10 साल में मुसलमानों पर कितने अत्याचार हुए, उदाहरण दीजिए। ये बीए के स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर में सवाल आया। किसी प्रोफेसर को ऐसे सवाल पूछने चाहिए? प्रोफेसर साहब बताएंगे। नहीं, ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि बताइए मुस्लिमों पर कितना अत्याचार हो रहा है। ये तो हो सकता है कि कोई ऐसा मसला हो जिस पर आप बात करते हुए किसी मसले के बारे में बात करें और कहें कि ये सामाजिक बुराई है, इससे बाहर। जब हम कहानी, दोनों में फर्क है सर। जब हम कहानी कुर्सी में थे तो मेरी पत्नी ने ये भेजा, मेरे खबर भेजी आपको? खबर भेजी व्हाट्सएप पे। ये नहीं कि सस्पेंड करने वाला, मुझे कि देखो जामिया में ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में ऐसा क्वेश्चन आया है और मुझे अंदाज़ा नहीं था। और बहुत अच्छा हुआ कि जो वाइस चांसलर थे उन्होंने बड़ा स्विफ्टली एक्ट किया, वो सस्पेंड कर दिए गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आज बड़ा मीडिया में मैं देख रहा था, सोशल मीडिया में हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे जेएनयू के, बोला दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक एक्शन। अच्छा, कि ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। चलिए, दोनों पहलू हैं।